हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स जो है ना, मेरा एक यह जनरल साइंस का एक विषय है। ठीक, तो इस फिजिक्स का आज हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे जिसका नाम क्या हो, मोशन, मतलब गति। क्या पढ़ेंगे? गति। ये चैप्टर हम लोग का काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि इस चैप्टर से मेरा 1 या 2 नंबर हमेशा पूछा जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसको हम लोग धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट इतना अच्छा से क्लियर करेंगे ताकि अगर आप कहीं भी नहीं पढ़े हैं तो ये आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। और हम लोग का यह जो है ना, वीडियो नंबर 2 होगा। इससे पहले हम लोग वीडियो फर्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ लिए थे, अब फिर आगे देखेंगे। अगर आप लोग इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो सबसे पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग बेसिक चीज़ समझ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग विस्थापन तक पढ़ लिए थे, अब हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो आगे मेरा क्या है? चाल है। ठीक, तो चाल क्या है? चाल है मेरा एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मतलब यहाँ एकांक कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में किसी वस्तु जितनी दूरी तय करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए चाल का फार्मूला लिखा हुआ है। चाल का फार्मूला क्या है कि चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। क्या हो गया? दूरी बट्टे समय। तो इस फार्मूला को भी याद रख लीजिएगा, ये फार्मूला भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो यहाँ आप निकाल भी सकते हैं, अगर याद नहीं रहा तो निकालिए। दूरी का मेरा क्या हो जाता है? मीटर। ठीक, और समय का क्या हो जाता है? सेकेंड। यहाँ ऑब्लिक है तो ऑब्लिक दे दीजिए, तो मेरा क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि चाल कैसी राशि है? तो चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। अब हम आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या है कि वेग क्या है? तो वेग और चाल लगभग ही सेम है, फिर थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है कि मतलब यह सदिश राशि है और वह अदिश राशि है। तो यहाँ देखिए कि किसी निश्चित दिशा में, यहाँ दिशा होता है, मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में ही तय करेगा। और वो क्या होता है कि उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो यही देखिए क्या लिखा हुआ कि किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। जैसे ही इसमें डायरेक्शन लग गया तो वह मेरा क्या हो गया कि सदिश राशि हो गया। और अगर डायरेक्शन का बात नहीं करेगा तो वह क्या हो जाएगा? अदिश राशि। और दूसरा क्या हो जाएगा? चाल। और जैसे दिशा के साथ साथ वही 1 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। ठीक, तो वेग कैसी राशि हो गया मेरा? अदिश राशि। ये सदिश राशि। कैसी राशि? सदिश राशि। ये चीज़ एकदम इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रख लीजिए कि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। और इसका भी मतलब फार्मूला यही होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि निश्चित दिशा हो जाता है, दिशा हमेशा रहेगा ही। तो इसीलिए इसका एसआई मात्रक भी वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्या है? त्वरण। तो त्वरण यहाँ देखें, त्वरण क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ से यहाँ तक एक हम रास्ता बना लेते हैं। ठीक, तो क्या हुआ कि जैसे कोई कार है, मान लो ये कार है। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये उसका प्रारंभिक वेग कुछ है। ठीक, धीरे धीरे चलता गया तो यहाँ पर पहुँचा, तो उसका अंतिम वेग क्या कुछ होगा, तो ही हो गया। तो यहाँ कुछ वेग था और यहाँ कुछ वेग है, तो यहाँ रास्ते में तो उसका वेग परिवर्तन हुआ, तो वही मेरा वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। या दर का मतलब क्या हो गया? मेरा समय हो गया। तो यह इसको देखिए, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है?
मान लीजिए ये मेरा प्रारंभिक वेग क्या है v1, ठीक, अंतिम वेग v2, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है v2 माइनस v1 बट्टे क्या हो जाता है सेकेंड मतलब टाइम, तो वही हो गया। इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा कि v2 माइनस v1 बट्टे टी स्क्वायर, यही मेरा फार्मूला हो गया। तो इसका देखिए SI मात्रक यहाँ लिखा हुआ है कि SI मात्रक क्या हो गया मेरा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है कि मेरा प्रक्षेपीय गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि प्रक्षेपीय गति क्या है। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेरा कि थोड़ा सा आगे कर लेते हैं कि यहाँ है कि जिसकी दिशा पिंड की दिशा से भिन्न होती है तो पिंड का वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है परवलयाकार, कैसा परवलयाकार मतलब ऐसे बनता है इसका ऐसे, ठीक। तो यहाँ से तो हम कुछ चीज़ फेंके, मान लो कि एक डंडा फेंके भाला, तो ऐसे गया, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे फेंके तो ऐसे, तो ऐसा नहीं गया, तो ऐसे मुड़ गया। तो देखिए दिशा के साथ तो दिशा इसका चेंज हुआ, दिशा के चेंज हुआ ना, तो इसका वेग भी धीरे धीरे क्या हो जाता है कम होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे कम, ऐसा थोड़ी ना कि अगर हम मान के चलिए 20 की स्पीड से फेंके कोई वस्तु तो वही जाके 20 की स्पीड से ही मतलब चलते रहेगा, कहीं तो जाके रुकेगा, तो वही मेरा क्या हो जाता है परिमाण बदल जाता है। और दिशा तो हम जैसे अभी समझाए कि यह ऐसे ना जाके धीरे धीरे ऐसे गया, कुछ देर तक ऊंचाई तक गया, अंतिम पॉइंट तक गया, अब फिर नीचे धीरे धीरे आ गया, तो वही मेरा क्या हो गया प्रक्षेपीय गति हो गया, ठीक। तो प्रक्षेपीय तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया मेरा भाला फेंकना, और क्या हो गया तोप का गोला फेंकना, ये सभी एग्जाम्पल मेरा क्या हो गया प्रक्षेपीय गति का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तो यहाँ एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मतलब हम किस मतलब एंगल से भाला को फेंके कि वह ज़्यादा दूर तक जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। कितना डिग्री, अगर हम ऐसे यहाँ से यहाँ मतलब अगर 45 डिग्री एंगल पर हम भाला को फेंके तो यह ज़्यादा दूर तक मेरा जाएगा, ठीक। ये चीज़ आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और एग्ज़ाम में भी पूछ देता है कि कितना डिग्री एंगल पर किसी वस्तु को फेंके कि वह ज़्यादा दूर तक चले जाए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लोग का क्या है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या है कि वृत्तीय गति यहाँ देखिए, वृत्तीय गति में क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। मान लो ये मेरा वृत्त है, ठीक, तो यहाँ से कोई वस्तु ऐसे चलते गया तो अगर यही वृत्ताकार पाथ पर गति करता है तो उसे क्या कहते हैं वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये हो गया, समझ में आ गया। जैसे आप लोग देखे हुए मौत का कुआं को एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, तो वही एक मेरा क्या आ जाता है वृत्तीय गति का एग्जाम्पल मतलब हो जाता है, ठीक। तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग मतलब वीडियो में कुछ डाउट रहा इस चैप्टर के अंतर्गत तो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को बता देंगे। तो चलिए रखते हैं आज वीडियो को यहीं तक, धन्यवाद।